बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था स्वॉलोइंग और उससे पहले हमने डिस्कस किया था डाइजेशन इन ओरल कैविटी और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डाइजेशन इन स्टमक। दिस इज द थर्ड लेक्चर रिगार्डिंग द डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन और आज हम बात करेंगे स्टमक की। सबसे पहले स्टमक होता क्या है। स्टमक इज अ मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर, इट्स अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर। इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर के बारे में कहा जाता है कि कहाँ पर प्रेजेंट होता है। इट इज प्रेजेंट इन द लेफ्ट साइड ऑफ योर बेली, आपके एब्डोमिनल कैविटी की लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट है। और कहाँ पर प्रेजेंट है, कहाँ पे लोकेटेड होता है, जस्ट बीनीथ योर डायाफ्राम। ये जो डायाफ्राम है, दिस इज द स्केलेटल मसल शीट डायाफ्राम। और ये डायाफ्राम जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट जस्ट बीनीथ योर चेस्ट कैविटी। इट इज ऑल्सो नोन एज द फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी। तो आपकी चेस्ट कैविटी के बिल्कुल नीचे लेफ्ट साइड पर प्रेजेंस किसकी होती है, द प्रेजेंस ऑफ स्टमक। इसी तरह से जब ये स्टमक एम्प्टी होता है तो इसकी शेप जो है वो लेटर जे से मिलती जुलती है, लेटर जे से। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज अ जे शेप स्ट्रक्चर। क्लियर। ये तो हमने बात कर ली इसके इंट्रोडक्शन की। अब हम बात करने जा रहे हैं कि काम क्या करता है स्टमक। स्टमक को भी हम बहुत डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन कुछ हम इंपॉर्टेंट सी बातें उसकी डिस्कस कर लेते हैं। जब हम फंक्शंस की बात करते हैं तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, इट स्टोर्स द फूड। उसकी वजह से हमें मुसलसल खाते रहने की जरूरत नहीं होती और ये हमारी डिसकंटिन्यूअस फीडिंग को पॉसिबल करता है, क्योंकि फूड को स्टोर करता है, उसको यूज करता रहता है, उसको डाइजेस्ट करता है, उसको यूज करने के लिए कहाँ पर सेंड कर देता है, टुवर्ड्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। और इस तरह से हमें एनर्जी जो है वो मिलती रहती है। इसका एक और बड़ा इंपॉर्टेंट काम क्या है, ये हेल्प करता है डाइजेशन के अंदर। और इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस कि दो टाइप की डाइजेशन करता है। द वन इज मैकेनिकल डाइजेशन एंड द अदर वन इज केमिकल डाइजेशन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। जब हम बात करते हैं मैकेनिकल डाइजेशन की तो यहाँ पर हम बात करेंगे स्टमक की वॉल्स की, स्टमक की वॉल्स किस तरह से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू अपना मस्कुलर एक्शन दिखाती हैं और फूड को चर्न करती हैं, फूड को ग्राइंड करती हैं, पीस देती हैं। और सेकेंड वन जो डाइजेशन यहाँ पर होती है, दैट इज द केमिकल डाइजेशन, जो कि किसके थ्रू होती है, गैस्ट्रिक जूस, जिसकी अभी हम डिटेल डिस्कस करेंगे। अब हम बात करने जा रहे हैं व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द स्टमक। स्टमक को हम 4 पोर्शंस में डिवाइड करते हैं। पहला वाला पोर्शन इसका कहलाता है कार्डिया। कार्डिया वो पोर्शन होता है जो कि किसके करीब होता है, हमारे हार्ट के करीब, दिल के करीब। दैट्स व्हाई दिस पोर्शन इज नोन एज कार्डिया। सेकेंड वन, ये जो राउंडेड ऊपर टॉप पोर्शन आपको नजर आ रहा है, दिस इज नोन एज द फंडस। इसके बारे में कहा जाता है कि ज्यादातर ये फूड को स्टोर करता है। थर्ड पार्ट इज नोन एज द बॉडी। ये आपको बॉडी पोर्शन इसका नजर आ रहा है, जिसमें कि मेनली डिफरेंट टाइप के प्रोसेसेस होते हैं, जिसके लिए हम टर्म के यूज कर रहे थे, लाइक द चर्निंग प्रोसेस एंड द डाइजेशन प्रोसेस। द लास्ट पार्ट इज द पाइलोरिक, दिस इज द लास्ट पार्ट। और इसके साथ ही यहाँ पर एक स्फिंक्टर मौजूद होता है, विच इज नोन एज द पाइलोरिक स्फिंक्टर। और क्लास आपको याद होगा, इससे पहले हमने डिस्कस किया था अपने लास्ट लेक्चर में अपर एसोफेगल स्फिंक्टर, जो कि एसोफेगस की स्टार्टिंग पर था, स्फिंक्टर विच इज द रिंग ऑफ मसल। अब यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कार्डिक स्फिंक्टर। कार्डिक स्फिंक्टर इज ऑल्सो नोन एज लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर। तो ये तो हमने डिस्कस कर लिए पार्ट्स। अब हम बात करने जा रहे हैं अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द स्टमक। अब जो हम बात करने जा रहे हैं स्टमक वॉल्स की, कि स्टमक की वॉल्स कैसी होती है। अब आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा स्टमक की वॉल्स का। तो स्टमक की वॉल कंसिस्ट करती है मेनली 4 लेयर्स पर, लेकिन हम दरमियान की 2 लेयर्स को अभी एक ही कंसीडर करेंगे और हमने 3 लेयर्स के नाम लिखे हैं। द वन इज द आउटर लेयर, इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं सिरोसा। आपको ये डायग्राम में नजर आ रही होगी, जो बाहर वाली लेयर है आउटर लेयर, विच इज नोन एज द सिरोसा। सेकेंड वन इज द मिडल लेयर। मिडल में हम 2 लेयर्स की बात करेंगे, द वन इज मस्कुलरिस एंड द अदर वन इज सबम्यूकोसा। तो आपको यहाँ पे ये लेयर्स जो नजर आ रही हैं, ये मस्कुलरिस की हैं, और इसके अलावा इसके साथ ही एक और लेयर होती है, उसके लिए टर्म यूज की जाती है सबम्यूकोसा। थर्ड लेयर इज द इनर लेयर, उसके लिए हम टर्म के यूज करते हैं म्यूकोसा, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेयर। अब देखें, जो आउटर लेयर है सिरोसा, वो बनी होती है कनेक्टिव टिश्यू से। स्टूडेंट्स, डू यू नो व्हाट आर कनेक्टिव टिश्यूज। जब भी हम कनेक्टिव टिश्यूज की बात करते हैं तो दीज आर द टिश्यूज
which provide support and protection to other tissues and organs. ऐसे टिश्यूज जो दूसरे टिश्यूज जो ऑर्गन को सपोर्ट प्रोवाइड करें, कनेक्टिविटी प्रोवाइड करें, इसके अलावा उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें, उनके लिए हम टर्म का यूज करते हैं कनेक्टिव टिश्यू. तो आउटर लेयर जो है उसके लिए टर्म क्या यूज की जाती है, सेरोसा, विच इज द कनेक्टिव टिश्यू. मिडिल लेयर में दो लेयर्स की बात करते हैं, द वन इज मस्कुलरिस एंड द अदर वन इज सबम्यूकोसा. अभी हम इसकी डिटेल डिस्कस करेंगे. एंड द इनर लेयर इज द म्यूकोसा, जो कि अगेन किस पे कंसिस्ट करती है, कनेक्टिव टिश्यूज में, जिसमें कि ग्लैंड्स होते हैं. अब देखें ये आपके सामने स्ट्रक्चर है स्टमक का, उसमें आपको यहाँ पर तो स्ट्रक्चर अभी क्लोज्ड है, यहाँ पे हम इंटरनल स्ट्रक्चर देख रहे हैं. अब जब आप इंटरनल स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो आप नोटिस कर सकते हैं कि आउटर वन इज द सेरोसा. मिडिल लेयर में ये जो मस्कुलरिस है उसमें आपको 3 टाइप के मसल लेयर्स नजर आ रहे हैं. आप लोग नोटिस कर सकते हैं इसके अंदर जो आउटर वन है, दिस इज द लॉन्गिट्यूडिनल. यू कैन ऑब्जर्व द डायरेक्शन ऑफ द मसल्स. ड्यू टू द डायरेक्शन दीज आर नोन एज द लॉन्गिट्यूडिनल. जो मिडिल लेयर है दैट इज द सर्कुलर मसल्स, इन पे कंसिस्ट करती है. और जो इसकी इनर लेयर है वो ओब्लिक, ओब्लिक मींस यूं तिरछा, इसके ऊपर कंसिस्ट करती है. तो ये तीनों की तीनों लेयर्स मिलकर किसको बनाती है, मस्कुलरिस को. मस्कुलरिस के बाद टर्न आती है सबम्यूकोसा की. सबम्यूकोसा भी अगेन कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है, जिसके अंदर लिम्फेटिक टिश्यूज, ब्लड वेसल्स, ये सारा मटेरियल प्रेजेंट होता है. उसके बाद हम बात करते हैं म्यूकोसा की, विच इज द इनर मोस्ट लेयर. आपको यहाँ पर कुछ फोल्ड्स नजर आ रहे हैं. इन फोल्ड्स के लिए टर्म यूज की जाती है रुगी. ये जो रुगी हैं ये किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, म्यूकोसा में. और जब हम रुगी की बात करते हैं तो दीज आर द रिजेस और फोल्ड्स इनसाइड द स्टमक. ये स्टमक के अंदर जो है ये रिजेस या फोल्ड्स होते हैं. और ये जो रिजेस या फोल्ड्स होते हैं ये क्या काम कर रहे हैं, ये एक तो इसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहे हैं, दे आर इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया. और साथ ही ये हेल्प करते हैं कि जब कभी भी ये स्टमक में एक्सटेंड होना हो तो उसको एक्सटेंड होने में भी हेल्प करते हैं. तो ये वर्कआउट क्या कर रहे हैं, एक तो ये सरफेस एरिया को बढ़ा रहे हैं और स्टमक की एक्सटेंशन में भी हेल्प करते हैं. और ये कहां पर प्रेजेंट होते हैं, म्यूकोसा में. इनके लिए टर्म क्या यूज की जाती है, रुगी. अब देखिए यहाँ पर आपने जब इस स्ट्रक्चर को देखा, हम इससे पहले कार्डियक स्फिंक्टर की भी बात कर चुके हैं, दिस इज द पायलॉडिक स्फिंक्टर. अब देखिए मैंने इतना छोटा सा ये पार्ट लिया, इसका एक टिश्यू लिया और उसको हम इनलार्ज करके देख रहे हैं, इन्हीं वॉल्स को इनलार्ज करके देख रहे हैं. जब आप इन्हीं वॉल्स को इनलार्ज करके देखते हैं तो आपको जो स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं ये देख लीजिए. सबसे पहले सेरोसा जो कि कनेक्टिव टिश्यू पे कंसिस्ट करती है. सेकेंड लेयर जो है वो मस्कुलरिस है, जिसमें सबसे पहले क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, फिर क्या है सर्कुलर मसल्स, उसके बाद क्या है ओब्लिक मसल्स. उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास है सबम्यूकोसा, जिसमें कि ब्लड वेसल्स या लिम्फेटिक वेसल्स प्रेजेंट होती हैं. उसके बाद लास्ट में हमारे पास म्यूकोसा है, जिसमें कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं. और अभी हम डिटेल डिस्कस करेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की. तो यूं हमने स्टमक की वॉल की मेन लेयर्स को डिस्कस किया. अब आप यहां से एक दफा देख लीजिए. मिडिल लेयर जो कि मस्कुलरिस पे कंसिस्ट करती थी, उसमें आउटर लॉन्गिट्यूडिनल मसल, आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं. मिडल कौन से मसल से, सर्कुलर, यू कैन ऑब्जर्व हियर. और उसके बाद इनर जो थे वो ऑब्लिक मसल्स. ये तीनों के तीनों स्मूथ मसल्स जो हैं ये हेल्प किस चीज में करते हैं, दे हेल्प इन द मैकेनिकल डाइजेशन. ऑल द टाइम जब भी कभी फूड इसके अंदर होता है स्टमक के अंदर, तो ये इस टाइप की मूवमेंट को शो करता रहता है, मैकेनिकल डाइजेशन, यानी कि एंटीरियर टू पोस्टीरियर एंड पोस्टीरियर टू इंटीरियर, ताकि जो भी फूड इसके अंदर है वो अच्छी तरह से ग्राइंड होता रहे. हम इस टाइप की डाइजेशन के लिए जो कि वॉल्स ऑफ स्टमक की वजह से होती है उसके लिए हम टर्म के यूज करते हैं, दिस इज नोन एज द मैकेनिकल डाइजेशन. अब बारी आती है केमिकल डाइजेशन की. दिस केमिकल डाइजेशन इज डन बाय द हेल्प ऑफ म्यूकोसा. इस म्यूकोसा के अंदर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं वो दो टाइप के सिक्रेशंस देते हैं. वो दो टाइप की सिक्रेशंस होती हैं, द वन इज एक्सोक्राइन एंड द अदर वन इज एंडोक्राइन. आप सबको याद ही होगा कि जब हम एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन को डिस्कस करते हैं तो डिफरेंस क्या है इसमें. एक्सोक्राइन ग्लैंड्स अपनी सिक्रेशन डक्ट्स के थ्रू देते हैं, और जब हम एंडोक्राइन की बात करते हैं तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स अपनी सिक्रेशंस डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में देते हैं. तो यहाँ पर जो एक्सोक्राइन सिक्रेशन है वो सिक्रीट करेगी गैस्ट्रिक जूस को, और जो एंडोक्राइन सिक्रेशन है दैट विल बी द गैस्ट्रिन हार्मोन.
अब हम डिटेल डिस्कस करेंगे कि ये क्या करते हैं, लेकिन इन शॉर्ट ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है ये किस चीज में हेल्प करते हैं? दे हेल्प इन द केमिकल डाइजेशन। अब बारी आती है उस म्यूकस लेयर की जिसे कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे। दिस इज अ म्यूकोसा, और ये जो म्यूकोसा है इसके अंदर प्रेजेंस थी गैस्ट्रिक पिट की, और गैस्ट्रिक पिट जो है वो अंदर की तरफ जाकर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की फॉर्मेशन कर रहे थे। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कैसे स्ट्रक्चर है, आइए अब उनको थोड़ा सा इनलार्ज करके देखते हैं। अगर हम इन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को देखें तो ये डिफरेंट टाइप के सेल्स में कंसिस्ट करते हैं। ये सेल्स कौन से हैं? ये देखिए आपको गैस्ट्रिक पिट नजर आ रहा है। पिट का मतलब क्या होता है? गड़ा। ये जो गैस्ट्रिक पिट है ये देखिए अंदर की तरफ ये कंसिस्ट करता है कुछ ग्लैंडुलर सेल्स पर। ये ग्लैंडुलर सेल्स कौन कौन से आपको नजर आ रहे होंगे? यहाँ पे म्यूकस सेल्स, ये वैसे मैंने यहाँ पे राइट भी कर दिया है। म्यूकस सेल्स जो है ये सिक्रीट करते हैं म्यूकस को, और इनका काम क्या है कि ये जब म्यूकस को सिक्रीट करेंगे, तो मैं यहाँ पे ब्लू कलर से शो कर देती हूँ, ये म्यूकस लाइनिंग हो जाएगी पूरे के पूरे इंटरनल साइड पर। ये पूरी जो इंटरनल साइड है यहाँ पर म्यूकस प्रेजेंट होगा। इस म्यूकस का काम क्या है? विच इज अ थिक सिक्रीशन। ये प्रोटेक्ट करती है स्टमक की वॉल को, किसके एक्शन से? HCl के एक्शन से। इसका काम है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। ये जो म्यूकस सेल्स है ये म्यूकस सिक्रीट करते हैं, दिस इज हियर थिक सिक्रीशन है, और ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, यानी कि स्टमक की वॉल को डाइजेस्ट होने से बचाएगी। क्योंकि अभी हम बहुत सारे सिक्रीशंस ऐसे देखेंगे जो कि डाइजेशन में हेल्प कर रही हैं, तो इस म्यूकस का काम भी क्या है? स्टमक की वॉल को खुद डाइजेस्ट होने से बचाना। सेकेंडली आपको सेल्स नजर आ रहे हैं यहाँ पे पेराइटल या ऑक्जेंटिक सेल्स, ये आपको रेड कलर के पेराइटल या ऑक्जेंटिक सेल्स नजर आ रहे हैं। ये पेराइटल या ऑक्जेंटिक सेल्स का काम क्या है? दे रिलीज द HCl। इन्होंने किस चीज को रिलीज करना होता है? HCl को, यानी ये HCl की प्रोडक्शन इस गैस्ट्रिक ग्लैंड के थ्रू हो रही है, और ये देखिए यहाँ से सिक्रीट होने के बाद कहां पर आ जाएगा? इनसाइड द कैविटी ऑफ द स्टमक। इसका काम क्या है? इस पेराइटल या ऑक्जेंटिक सेल का HCl प्रोड्यूस करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इस HCl की वर्किंग क्या होगी? ये मेंटेन करेगा pH 2, जो कि आगे हेल्प करेगी एक एंजाइम की वर्किंग में। इसके अलावा ये फूड को सॉफ्ट करता है। अगर फूड में अभी भी कोई जर्म्स हो तो ये उनको किल करता है, और इसके अलावा ये एक एंजाइम है पेप्सिनोजन विच इज द इनएक्टिव फॉर्म, उसको एक्टिवेट करता है, और उसी के लिए ये एसिडिक pH को भी मेंटेन करता है। तो these are the working of HCl. This is the very important. अगर अभी भी कोई जर्म्स हैं स्टमक के अंदर तो ये जो HCl की प्रेजेंस है ये उन जर्म्स को किल कर देती है। फिर जनाब हम बात करते हैं यहाँ पे थर्ड टाइप ऑफ सेल, these are the chief cells या zymogen cells। ये जो चीफ सेल्स है zymogen cells हैं, ये सिक्रीट करते हैं पेप्सिनोजन को। इनका काम है पेप्सिनोजन एंजाइम उसको सिक्रीट करना, लेकिन याद रखें प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होते हैं, जैसे कि पेप्सिनोजन, और ये पेप्सिनोजन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl एक्टिवेट होकर किसमें कन्वर्ट हो जाता है? पैप्सिन में, या फिर पहले से मौजूद पैप्सिन जो है वो इसको एक्टिवेट करके पेप्सिनोजन को किसमें कन्वर्ट करता है? पैप्सिन में। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस पेप्सिनोजन और पैप्सिन? ये पेप्सिनोजन जब एक्टिवेट होके पैप्सिन में कन्वर्ट होता है तो ये जाके प्रोटीन्स के ऊपर वर्क करता है जो कि ग्लोबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, और उन ग्लोबुलर स्ट्रक्चर्स को किसमें कन्वर्ट करता है? पेप्टोन्स एंड पॉलीपेप्टाइड में। आपको आइडिया होगा कि जब हम प्रोटीन्स की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल इफ दीज आर द प्रोटीन्स जो कि ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है, तो ये जब इसके ऊपर पैप्सिन जाके काम करेगा तो उसको कन्वर्ट किसमें कर देता है? यूं पॉलीपेप्टाइड चेन पे। These are the amino acids, और आप सबको आइडिया होगा कि अमीनो एसिड्स वो किसके थ्रू ज्वाइन होते हैं? पेप्टाइड्स के थ्रू, पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू। तो ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है अमीनो एसिड्स को क्या रखेंगे? ज्वाइन रखते हैं। ये ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को ब्रेक करके फ्रेगमेंट्स बना देते हैं, जिनके लिए हम टर्म के यूज करते हैं पॉलीपेप्टाइड स्ट्रक्चर। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ पैप्सिन, जो कि प्रोटीन को किसमें कन्वर्ट कर रहे? इनटू द पॉलीपेप्टाइड, उसमें कन्वर्ट कर रहे हैं। होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नाउ नेक्स्ट वी हैव द जी सेल। इससे पहले मैं आपको बता रही थी कि ये जो जी सेल्स होते हैं जो कि सिक्रीट करते हैं गैस्ट्रिन को, विच इज एंडोक्राइन इन नेचर,
जो कि ब्लड स्ट्रीम के थ्रू कहां पर जाकर वर्कआउट करता है ऑन द पाइलोरिक पार्ट ऑफ द स्टमक। और जितनी ज्यादा प्रोटीन होगी हमारे फूड में, हमारे स्टमक में, उतना ज्यादा गैस्ट्रिन जूस प्रोड्यूस होता है। मोर प्रोटीन मोर गैस्ट्रिन जूस। और गैस्ट्रिन का काम क्या है? गैस्ट्रिन वर्क्स टू स्टिमुलेट द गैस्ट्रिक जूस। ये ज्यादा से ज्यादा गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करवाएगा ताकि गैस्ट्रिक जूस जितना रिलीज हो उतना ही जाके किस पे वर्कआउट कर सके, प्रोटीन पे, और उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट सके विच इज द पॉलीपेप्टाइड। तो क्लास अभी हम बात कर रहे थे किस लेयर की? म्यूकोसा की, जिसमें कि गैस्ट्रिक पेट प्रेजेंट थे, उसमें रोगी प्रेजेंट थे, उसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं। दिस इज द एनलार्ज स्ट्रक्चर ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड। म्यूकस सेल्स का काम क्या है? आपको अब आइडिया हो गया होगा कि म्यूकस सेल्स जो हैं वो किसके एक्शन से बचा रहे हैं? HCl के एक्शन से, पैप्सिन के एक्शन से बचा रहे हैं वॉल्स को, वॉल ऑफ स्टमक को। अगर म्यूकस जो है वो डैमेज हो जाए, यहाँ पर म्यूकस प्रेजेंट ना हो, तो इसकी वजह से क्या होगा? यहाँ पर होल क्रिएट हो जाएगा, सुराख हो जाएंगे। और आपको पता है कि इसके लिए टर्म के यूज की जाती है, सोर्स जब हो जाते हैं, जख्म हो जाते हैं, उसके लिए हम टर्म के यूज करते हैं अल्सर। इसी तरह से हमने यहाँ पर बात की पेराइटल या ऑक्जेंटिक सेल्स की, जो कि HCl को प्रोड्यूस करते हैं। और HCl का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? ये किल करता है जर्म्स को, फूड को सॉफ्ट करता है, पेप्सिनोजेन को एक्टिवेट करके कन्वर्ट करता है पैप्सिन में। फिर हमने डिस्कस किया चीफ या ज़ाइमोजन सेल्स को। चीफ या ज़ाइमोजन सेल किसको सिक्रेट करते हैं? पैप्सिनोजेन को। और पैप्सिनोजेन एक्टिवेट किसके थ्रू होता है? बाय द हेल्प ऑफ HCl और ऑलरेडी प्रेजेंट पैप्सिन से। और फिर ये कन्वर्ट हो गया पैप्सिन बनाते हैं। जब हम पैप्सिन को डिस्कस करते हैं तो पैप्सिन का काम ही क्या है कि ये ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स को किसमें कन्वर्ट कर देता है? सिंपल फ्रेगमेंट्स में, जिनके लिए हम टर्म के यूज करते हैं पॉलीपेप्टाइड। तो जब ये सारी की सारी चीजें एक्शन करती हैं, यानी हमने जब मिडल लेयर की बात की तो वहां पे इतने सारे मसल्स प्रेजेंट थे। ये आपको याद होंगे, हमने मसल्स को भी डिस्कस किया था कि मस्कुलरिस के अंदर लॉन्गिट्यूडिनल, सर्कुलर, ऑब्लिक मसल्स हैं। ये क्या काम कर रहे थे? ये चर्निंग में हेल्प कर रहे थे, चर्न अप कर रहे थे, ग्राइंड कर रहे थे। और जब तक फूड जो है वो स्टमक में रहता है तो एंटीरियर टू पोस्टीरियर एंड पोस्टीरियर टू इंटीरियर चर्निंग चलती चली जाती है और फूड को ग्राइंड होने में हेल्प करती है। सेकेंडली हमने बात की थी यहाँ पे जो केमिकल डाइजेशन होती है, दिस इज डन बाय द हेल्प ऑफ दीज गैस्ट्रिक ग्लैंड। दीज आर द सेल्स जो क्या हेल्प करते हैं किसके अंदर? केमिकल डाइजेशन में, जिसमें कि HCl भी वर्कआउट कर रहे हैं, जिसमें कि ज़ाइमोजन या चीफ सेल्स भी काम कर रहे हैं। और यहाँ पे जो प्रॉपर डाइजेशन हो रही है वो किसकी हो रही है? प्रोटीन्स की। इससे पहले हमने ओरल कैविटी में डाइजेशन डिस्कस की थी, स्टार्च की। और अब जब हम स्टमक की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम किसकी डाइजेशन को डिस्कस कर रहे हैं? वी आर डिस्कसिंग अबाउट द प्रोटीन डाइजेशन। वन मोर थिंग, जब ये मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन वर्कआउट करती हैं तो अब जो फूड स्टमक में होता है, नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू द सेमी सॉलिड लाइक मटेरियल, जिसके लिए हम टर्म क्या यूज करते हैं? विच इज नोन एज द काइम। उसके लिए टर्म क्या यूज की जाती है? काइम की। फिर ये काइम जो है अब ये स्टमक से पार्ट टू पार्ट मूव करता है, पाइलोरिक स्फिंक्टर को क्रॉस करते हुए कहां पे चला जाता है? फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन विच इज नोन एज द ड्यूडेनम। तो आज जो हम डिस्कस कर रहे थे, हमने बात की यहाँ पे कि म्यूकस मेम्ब्रेन और HCl एज अ बैरियर भी काम करते हैं अगेंस्ट द जर्म्स, या प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा हमने चर्निंग प्रोसेस की बात की, मैकेनिकल डाइजेशन की बात की, वो किसके थ्रू होती है? बाय द मिडल लेयर। इसके अलावा हमने डिस्कस किया कि यहाँ पे काइम की फॉर्मेशन होती है जो कि इन दोनों लेयर्स की एक्शन की वजह से हो रही है, यानी कि मिडल लेयर और इनर लेयर की। और फाइनली मैं ये बता रही हूँ कि यहाँ पर डाइजेशन तो हुई, लेकिन कुछ हद तक कुछ एब्जॉर्प्शन प्रोसेस भी स्टमक के अंदर कंप्लीट होते हैं। तो होपफुली आपको आज के टॉपिक में प्रॉब्लम नहीं होगी, बट इफ यू फील एनी प्रॉब्लम यू कैन कमेंट इट। सो प्रेस द लाइक बटन, कमेंट मी एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।